होली का त्योहार आने वाला है और माँ लक्ष्मी के आगमन का भी समय आने वाला है। घर आने से पहले माँ लक्ष्मी देती है कुछ ऐसे संकेत कि पैसों के लिए झोली कम पड़ सकती है, हाथ लग सकता है कुबेर का खजाना। और अगर विश्वास नहीं होता तो कृपया इस वीडियो को पूरा सुनकर अवश्य देखें। कुछ घरेलू उपाय करके आप बड़ी से बड़ी पैसों से संबंधित मुश्किलों को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यकीन मानिए, कुछ ऐसे संकेत माँ लक्ष्मी की तरफ से मिलेंगे आपको, जिससे अवश्य ही आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। अगर समय रहते इन संकेतों की तरफ ध्यान दिया जाए तो आप अमीर बन सकते हैं। पैसों से संबंधित अगर किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो वो मुश्किलें बड़ी जल्दी हल हो सकती हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि माता लक्ष्मी उनके घर में वास करें और उन्हें धन की प्राप्ति हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक ऐसी देवी है जो हर इंसान को धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति में सहायता करती है। धन की प्राप्ति के लिए लोग माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत से कार्य करते हैं। आप इन संकेतों के माध्यम से यह जान सकते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर कब तक होगी। अब हम धन के आगमन के कुछ संकेतों के विषय में बात करते हैं। माँ लक्ष्मी का वास उस घर और जगह पर होता है जहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छता होती है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई और झाड़ू का उपकरण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में काली चींटियों का दिखाई देना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। सुबह उठते ही किसी को झाड़ू लगाते हुए देखना, यह भी माँ लक्ष्मी के आगमन का एक संकेत है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। काली चींटियों को अगर आटा और शक्कर आप खिलाते हैं तो यह भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक साधन है। घर में एक साथ 3 छिपकलियों को देखना, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना, उल्लू को देखना या सांप को देखना, या सपने में झाड़ू, छिपकली, सांप, उल्लू, शंख, गुलाब फूल और घड़ी का दिखना धन के आगमन का एक संकेत है और शुभ संकेत है। माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले अगर आपको पूजा अर्चना करने के बाद अचानक से अपना पूरा घर खुशबू और सुगंध से भरा हुआ नजर आए या महसूस हो तो मानकर चलिए धन के आने के संकेत मिल चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिखाई देता है तो यह भी धन के आगमन का संकेत आपको मिल चुका है। गन्ना भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। भगवान गणेश को गन्ना चढ़ाने से भी माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके पास या आपके घर गन्ना लेकर आ जाए या एकाएक आपका गन्ना खाने का मन करने लगे तो खुश हो जाइए,
क्योंकि आपको धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं और आपकी झोली रुपए पैसों से भरने वाली है। अगर सुबह सुबह घर से बाहर निकलते समय या नौकरी पर जाते समय या अपनी दुकान पर जाते समय आपको रास्ते में वर और वधू या शादी का कोई समारोह दिखाई दे तो समझ लीजिए कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत है और धन के आगमन का शुभ संकेत आपको मिला है। अगर आप किसी यात्रा पर जाने के लिए निकल रहे हैं और इसी दौरान आपको सांप या बंदर दिखाई दे जाता है या फिर एकाएक महसूस करते हैं कि किसी पक्षी ने आपके ऊपर बीट कर दी है, तो इस बात का बुरा मत मनाइए, क्योंकि यह एक अच्छे वक्त का शुभ संकेत है, अर्थात जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। कभी कभी किसी पक्षी के बीट कर देने पर हमारा मन बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाता है कि हम काम पर निकलने वाले हैं और हमारे ऊपर किसी पक्षी ने बीट कर दी है, पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कभी भी किसी पक्षी के बीट करने पर इस बात को इस ढंग से मत लीजिए कि मेरे कपड़े खराब हो गए। इस बात को इस ढंग से लीजिए कि एक ऐसा संकेत आपको मिला है कि झोली भरने वाली है। हर किसी के ऊपर पक्षी की बीट नहीं होती है। यदि एकाएक घर के आसपास या रास्ते में जाते वक्त मोर दिखाई दे या मोर को नाचते हुए देखें तो उस दिन शुभ संकेत मिल चुका है। कछुए का दिखाई देना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कछुआ आपको सपने में दिखाई दे तो यह आपके अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। इसीलिए अगर कुछ भी इस तरह के संकेत आपको दिखाई दें और एकाएक दिखाई दें तो मानकर चलिए कि शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर घर से बाहर निकलते ही आपको दो चिड़िया इकट्ठी बैठी हुई नजर आए तो मानकर चलिए बहुत बड़ा शुभ संकेत आपको मिला है। उस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भर भर के बरसने वाली है और हो सकता है कि कुबेर का खजाना भी आपके हाथ लग जाए। अगर दो चिड़िया इकट्ठी बैठी आपको नजर आ जाए तो, क्योंकि यह एक बहुत ही रेयर सिम्टम होता है, बहुत ही रेयर। बहुत मुश्किल से दो चिड़िया इकट्ठी बैठी नजर आती हैं। आपके घर की छत के ऊपर कोयल का बोलना एक शुभ संकेत है। और अगर आप यह देखते हैं कि एकाएक आपके घर के दरवाजे पर एक हाथी अपनी सूंड उठाकर खड़ा है तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत आपको मिल रहा है। परिवार में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाले संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हाथी को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अगर सुबह सुबह आपको एकाएक दूध और दही के दर्शन हो जाए तो यह आपकी पूरे दिन के अच्छे कर्म का संकेत है कि कुछ बहुत अच्छा आज आपको कर्म करने वाले हैं। पैसों का कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जुगाड़ होने वाला है।
अगर सुबह सुबह आप घर से बाहर निकलते हैं तो एकाएक रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई भी चीज या रोटी लाता हुआ नजर आए, तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं से धन लाभ होने वाला है। दाहिने हथेली में खुजली होना भी धन प्राप्ति का संकेत है। पूजा करते समय यदि भगवान की प्रतिमा पर से कोई फूल या पत्ता आपके समक्ष अगर गिर जाए तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं और आप इस संकेत को समझकर यह विश्वास करिए कि कहीं न कहीं अच्छा समय आने वाला है। अगर किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में एकाएक कोई गाय दिख जाती है या नारियल दिख जाता है तो यह एक शुभ संकेत है धन के आगमन का। जब भी किसी व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो उसे सुबह के समय अच्छे सपने आते हैं, जैसे सपने में देवी देवताओं की प्रतिमाएं, किसी पीपल या बरगद के पेड़, जंगल, खजाने, धन संबंधित मोर या मोरनी के नाचने या फिर बंदर या सांप या उल्लू के अगर सपने आते हैं तो यह समझ लीजिए कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। धन के आगमन के संकेत आपको मिल रहे हैं। व्यक्ति का जब भी कभी अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास शुरू होने लग जाता है। वह भविष्य को लेकर जो भी सोचता है वह सच होने लगता है। इन सारे संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरस रही है और पैसों से झोली भरने वाली है। हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं लॉटरी लग जाए या रास्ते में जाते समय आपको कहीं ना कहीं कुछ पैसे मिल जाए, रुका हुआ धन वापस आ जाए, आपका लोन अप्रूव हो जाए या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपके पास बिजनेस में कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छा ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सब संकेत आपको माँ लक्ष्मी की कृपा के बाद ही मिलने वाले हैं। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं और वो अचानक से हरे भरे हो जाए, उन पर फूल आ जाए, उस पर फल आ जाए, तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी, केले के पेड़ का खिलना, हरा भरा होना हमेशा शुभ संकेत होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। आप इन संकेतों के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि माँ लक्ष्मी आपसे कितनी खुश है और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कितनी कृपा बरस रही है। अगर आप हमसे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई उपाय के संबंध में बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमसे मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। आप मेरी वीडियोस को सुनकर बहुत सारे अपने कष्टों का निवारण स्वयं भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, अर्थात वे किसी भी घर में स्थायी रूप से वास नहीं करती हैं और बारी बारी सब जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखती हैं। वे जब भी किसी घर में प्रवेश करने वाली होती हैं तो कुछ संकेतों के जरिए अपने आगमन के बारे में सूचित करती हैं। ऐसे संकेत
जो हमने अभी एक दूसरे से चर्चा की है। अगर आपको भी ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझिए कि धन के आगमन, माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत मिल रहा है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। जो व्यक्ति अपने स्वप्न में शेर, घोड़ा, हाथी, बैल, गाय से जुड़े हुए रथ देखता है, वह निस्संदेह अल्पकाल में उन्नति, पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। स्वप्न में देखे गए फल, फूल खाते या सुगंध लेने वाले व्यक्ति धनवान होते हैं। देव मूर्ति, देव दर्शन, अलौकिक प्रकाश, इन सभी को भाग्य उन्नति का सूचक माना जाता है। इसी तरह अन्य सपनों के भी फल से आप यह संकेत पा सकते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही बढ़िया होने वाला है। विचारों के माध्यम से भी आप अपने भविष्य के या अपने भाग्य उदय के बारे में जान सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण और बुद्ध यह कहते हैं कि वह अपने पिछले विचारों का ही परिणाम है जो आप आज कर रहे हैं या जैसा आप सोच रहे हैं। आप अपनी सोच पर ध्यान देकर जान सकते हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं। आपकी सोच में नकारात्मकता है या सकारात्मकता ज़्यादा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की लगन कुंडली के 9वें भाग या भाग्य स्थान पर सूर्य होते हैं तो ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी और बहुत ही महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय 16वें वर्ष में ही हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। ऐसे लोग राजनीति और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में के 9वें घर या भाग्य स्थान पर मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति भूमि से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और इनका भाग्योदय 20वें वर्ष में होना शुरू हो जाता है। यह लोग काफ़ी धन का अर्जित करते हैं और भाग्यशाली होते हैं। आप हमसे संपर्क में रहें। शुक्रिया।